दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द हार्बर। ये एक सच्ची वाक़ये पर मबनी है। ये वाक़या है वर्ल्ड वॉर 2 का, जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। इसके बाद उस वक्त का मिशन था कि अपने प्लेन्स को भेजकर जापानीज सबमरीन को ढूंढकर उन्हें ख़त्म करें। इसलिए एक यूएस प्लेन अपने मिशन पर गया था, लेकिन प्लेन के अंदर बैठे 3 लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली थी, क्योंकि पायलट हैरोल्ड को पता चलता है कि उनके प्लेन का फ्यूल ख़त्म होने वाला है। इसलिए वो अपने पीछे बैठे बम्बार्डियर टोनी से पूछते हैं कि क्या हमें सारे हथियार नीचे फेंक देने चाहिए ताकि प्लेन का थोड़ा वज़न कम हो जाए। टोनी इस फैसले में हामी भरते हैं और इसलिए वो कुछ बम बिना ऑन किए नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद वो अपने पीछे बैठे जेन नाम के रेडियो ऑपरेटर से पूछते हैं कि क्या किसी से कनेक्शन हुआ, लेकिन वो बताते हैं कि लड़ाई में उनका एंटीना ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से किसी से भी राब्ता करना मुश्किल है। हालांकि वो कोडिंग के ज़रिए भी मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तरीका काम नहीं आता। इसलिए हैरोल्ड उन्हें कहता है कि हमें कोई फ़ैसला लेना होगा, और इसलिए वो फैसला करते हैं कि हमें समंदर में अपना प्लेन लैंड कराना होगा। वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिकन फोर्सेस उन्हें बचा लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो समंदर में क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं वो पैसिफिक ओशन है, जिसकी लंबाई और गहराई का अंदाज़ा आज तक किसी को नहीं लगा। तीनों ने फैसला कर लिया था, क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो चुका था और दोनों इंजन्स बंद हो चुके थे। अगले ही पल उनका प्लेन पानी में लैंड हो जाता है। हैरोल्ड तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके दोनों साथी अभी भी प्लेन में फंसे होते हैं और प्लेन तेज़ी से नीचे जा रहा होता है। बाकी दोनों साथियों की धड़कनें तेज़ हो रही थीं, लेकिन तभी उनकी बेल्ट खुल जाती है और वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। हैरोल्ड ने प्लेन से निकली हुई लाइफ बोट को खोल लिया था और फिर वो तीनों उस रात बोट में गुजारते हैं। अगले दिन की सुबह होती है और दूर दूर तक सिर्फ समंदर होता है, कोई मदद नज़र नहीं आती। ये 3 लोग सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। उनके पास ना पानी है ना खाना। टोनी कहता है शायद कुछ ही देर में हमारे साथी हमें ढूंढ लेंगे। हैरोल्ड को इस बात का ज़्यादा यकीन नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद एक प्लेन उन्हें नज़र आता है। हैरोल्ड कहता है कि हमें अपना पैराशूट खोलना होगा ताकि वो हमें देख सकें, लेकिन जेन बताता है कि हमारे पास पैराशूट नहीं है, क्योंकि वो पहले ही प्लेन के साथ डूब गया था। वो अपनी जैकेट्स उतार कर हवा में हिलाने लगते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उनकी बोट बहुत छोटी थी। अगर इनके पास फ्लेयर होती तो शायद वो इन्हें देख लेते। जो भी सामान इनके पास था वो सब कुछ प्लेन के साथ डूब गया, जिसमें खाना, पानी और सेफ्टी टूल्स भी थे। हैरोल्ड सबको कहता है कि वो लोग हमें ढूंढने आए थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि हम जिंदा नहीं हैं, इसलिए वो दोबारा नहीं आएंगे। अब उन्हें खुद कुछ करना होगा। हैरोल्ड अपने जूनियर्स को कहता है कि हमें अपने सामान को कम करना होगा, क्योंकि बोट में जगह कम है। वो लोग अपने जूते उतार कर पानी में फेंक देते हैं, लेकिन हैरोल्ड ऐसा नहीं करता। जब वो लोग उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तो वो कहता है कि अगर हमें कोई आइलैंड मिल गया तो हमें ज़मीन पर चलने के लिए जूते चाहिए होंगे। रात को समंदर के बीच अंधेरा और खामोशी होती है। इन्होंने सुबह से ना कुछ खाया होता है और ना ही कुछ पिया होता है। हैरोल्ड पूछता है कि क्या तुम्हें पानी पीना है। दोनों उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं कि इसके पास पानी कहाँ से आया। दरअसल हैरोल्ड अपने ही जूते में अपना यूरिन जमा करके पी रहा होता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अगर इसने अपना यूरिन ज़ाया किया तो वो प्यास की वजह से मर जाएगा। अगले दिन हैरोल्ड उन्हें सच बताता है कि हम यहाँ फंस चुके हैं और हमें ज़िंदा रहने के लिए वो सब कुछ करना होगा जो किसी ने कभी नहीं किया। हैरोल्ड एक ज़बरदस्त पायलट है, इसलिए उसे डायरेक्शंस का बहुत अच्छा पता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ से 900 माइल्स हवाई आइलैंड दूर है और हमारे पीछे साउथ अफ्रीका है, जिसमें 3000 माइल्स का फासला है। इसलिए हमें हवाई की तरफ जाना होगा और वहाँ पहुँचने में हमें कम से कम 1 हफ़्ता लगेगा। टोनी कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, ऐसे 1 हफ़्ते में हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। जेन समझाता है कि हम पानी में हैं और यहाँ मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़ के हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। तीनों अपने पास जितना भी सामान होता है इकट्ठा करके एक ट्रैप बनाते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। कुछ देर बाद एक मछली ट्रैप में फंस जाती है, लेकिन जब वो उसे खींचते हैं तो ट्रैप टूट जाता है। ये समंदर है। यहाँ कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इंसानों को खाकर भी
अपनी भूख मिटा सकते हैं। साथ ही इनका सामना तपती हुई गर्मी से होता है। जेन पानी में कूद जाता है ताकि अपने आप को ठंडा रख सके, लेकिन हैरल्ड उसे कहता है कि पानी में शार्क्स हैं जो तुम्हें खा सकती हैं। वो वापस बोट में आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे इनका वक्त गुजरता जाता है। इन्हें एक भी मछली नहीं मिलती, ना ही इनके पास पानी है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। टोनी को समंदर का पानी देखकर लालच आती है। हैरल्ड उसे समझाता है कि ये पानी नमकीन है और तुम्हारे जिस्म को अंदर से ख़त्म कर देगा, लेकिन टोनी को प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हैरल्ड अपनी गलती का एतराफ़ करता है कि जहाज़ उड़ाते समय उसकी कुछ वक्त के लिए आँख लग गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी आगे निकल गए और उनका फ्यूल ख़त्म हो गया। जेन और टोनी कहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। अब हम तीनों को मिलकर इस हालात से लड़ना होगा। तीनों के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और इसी सूझबूझ की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें। हैरल्ड को याद आता है कि उसके पास एक पेंसिल है जिससे वो एक चार्ट बना सकता है ताकि उन्हें पता चले कि वो कहाँ हैं, लेकिन उसके पास पेपर नहीं है, इसलिए वो अपनी लाइफ जैकेट पर ही एक मैप बनाता है। वो तीनों अब हवाई से 700 माइल्स दूर हैं और उन्हें हवा के साथ चलना होगा ताकि जल्दी वहां तक पहुंच सकें। तीनों अपनी लाइफ जैकेट्स को फाड़कर एक एंकर बनाते हैं जो हवा और पानी से बोट को आगे की तरफ धकेलना शुरू करता है, लेकिन हैरल्ड उन्हें समझाता है कि अगर किसी शार्क ने इन्हें देख लिया तो वो एंकर बेकार हो जाएगा। हैरल्ड कहता है कि अब बाकी सब खुदा के हाथ में है। तीनों हाथ जोड़कर दुआ मांगते हैं। टोनी कहता है कि खुदा हमें पानी की सख्त ज़रूरत है, इसलिए बारिश करवा दे। हैरल्ड थोड़ा सा माहौल अच्छा बनाने के लिए हंसी मजाक शुरू कर देता है और अपने पुराने वाक़यात शेयर करता है ताकि वक्त गुजर सके। रात होती है और अचानक बारिश हो जाती है जो उनके लिए खुदा की रहमत से कम नहीं थी। ये पानी उनके लिए अमृत जैसा था, लेकिन इस राहत के बाद एक नई मुसीबत आती है। समंदर में तेज़ी से चलने वाली हवाओं और तूफ़ानों का सामना होता है। हैरल्ड, टोनी और जेन को समंदर में एक ज़बरदस्त तूफ़ान का सामना करना पड़ता है। तूफ़ान की हवाएं बहुत तेज़ी से चल रही थीं और उनकी छोटी सी लाइफ बोट ऊपर नीचे हिल रही थी। उनका हर पल मौत से पहले का था, लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। हैरल्ड उन्हें कहता है कि हम ये सब बर्दाश्त कर लेंगे अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं। रात का अंधेरा था, तेज़ी से बारिश हो रही थी और हवाओं ने उनकी बोट को कहीं दूर धकेल दिया। जब सुबह होती है, तूफ़ान ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन समंदर बिल्कुल खामोश और बेईमान नज़र आता है। तीनों ने देखना शुरू किया कि कोई ज़मीन नज़र आती है या नहीं, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ पानी था। अब तक इनकी ताकत कमज़ोर हो चुकी थी और भूख के मारे हालत भी ख़राब हो गई थी। एक और दिन गुजर गया। जेन बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसे उठकर बैठना भी मुश्किल लग रहा था। हैरल्ड कहता है कि ये सब हमारे हाथ में नहीं रहा, हमें सिर्फ दुआ करनी होगी कि कोई हमें ढूंढ ले। तीनों ने अपनी लाइफ जैकेट्स के साथ लटककर समंदर में जिंदा रहने की कोशिश की, लेकिन दिन ब दिन इनकी उम्मीदें टूट रही थीं। आखिरकार 1 महीना गुजरने के बाद एक दिन हैरल्ड को दूर से एक छोटा सा आइलैंड नज़र आया। उसने टोनी और जेन को उठाकर उस आइलैंड की तरफ इशारा किया। फिर हैरल्ड ने दोनों से कहा कि हमें अपनी आखिरी हिम्मत से इस तरफ जाना होगा, शायद ये हमारे बचने का रास्ता हो। हैरल्ड ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी ताकत लगाई और बोट को इस आइलैंड की तरफ लेकर चला, लेकिन जैसे ही वो आइलैंड के करीब पहुंचा, उनकी बोट एक पत्थर से टकराकर टूट गई। तीनों ने अपनी बची कुची ताकत से तैरकर ज़मीन तक पहुंचने की कोशिश की। जब वो ज़मीन पर पहुंचे तो इनका जिस्म बहुत थक चुका था और उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन तीनों ने ज़मीन पर पहुंचकर एक सुकून की सांस ली। फिर उन्हें अपने सामने एक झोपड़ा दिखा जिससे उन्हें हिम्मत मिली और उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। जब हैरल्ड, टोनी और जेन वापस सिविलाइजेशन में पहुंचते हैं तो उन्हें हीरो की तरह वेलकम किया जाता है। उन्हें अपने मिशन की वजह से मेडल दिया जाता है, लेकिन इन तीनों को ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ये मिला कि कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर हमें हिम्मत और उम्मीद से काम लें तो खुदा हमारे लिए नई राहें खोल देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।